इंसाफ मेरे शहर के लोगों को ना दिला पाऊं तो फिर मेरी राजनीति पे थू है कि शमीम खान नौटंकी किया या उनके लोगों ने नौटंकी किया। तो आज मैं उन्हें एक बात की दावत देता हूं पत्रकार भाइयों के माध्यम से। मैं हूं सुल्तान मोहम्मद, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क के, बने रहिए हमारे साथ। कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान ने फिर रखी आज अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने क्लियरेंस के लिए रखी थी, खुलासे के लिए रखी थी कि किस तरह से कुछ पत्रकार नाराज हो गए थे। जो विपक्ष है उन पे निशाना साधा उन्होंने, कहा जो वो बुजुर्ग हैं वो मेरे बारे में कभी डोरेमोन कहते हैं या कुछ कहते हैं, वो बुजुर्ग को कहने दो। आने वाले समय में जो टोरेंट के साथ में हमारा करारनामा हुआ है उसमें से अगर टोरेंट कंपनी के हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और टोरेंट से तो लड़ाई अभी शुरू हुई है। अभी जो मुद्दे हमने रखे हैं वो नहीं पूरे हुए तो हम टोरेंट के खिलाफ आने वाले समय में बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले। क्या कुछ कहा शमीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, आइए देखिए हमारी इस खबर में। कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने टोरेंट के ऑफिस में ताला मारा। कुछ एक दो लोग हैं शहर में कि नौटंकी थी और इस तरीके का जो हुआ दिखावा था। तो मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं कि जब वहां पे हम बैठे थे हमने किसी पत्रकार भाई को कॉल करके नहीं बुलाया था। अचानक जो हादसा हुआ था उस बूढ़ी माँ का, जो माँ का देहांत हुआ, उस माँ का वो दर्द, उस बेटे का वो दर्द, उस परिवार का वो दर्द रफीक कामदार साहब मुझे देखा नहीं गया। मैं खुद एक शमीम खान, मैं एक पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, उसके बाद भी अगर मैं इंसाफ मेरे शहर के लोगों को ना दिला पाऊँ तो फिर मेरी राजनीति पे थू है। उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि टोरेंट की लड़ाई तो अब शुरू हुई है। जिस तरीके से वो बेटा रो रो करके कह रहा था कि मेरी माँ क्या टोरेंट लौटा सकती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ये लोग कह रहे हैं कि शमीम खान नौटंकी किया या उनके लोगों ने नौटंकी किया, तो आज मैं उन्हें एक बात की दावत देता हूँ पत्रकार भाइयों के माध्यम से कि हम लोगों ने ये वहाँ पे तकरीबन किसी इलाके में 48 घंटा, किसी इलाके में 72 घंटा, किसी इलाके में 24 घंटा की जो लाइट नहीं रही वो आक्रोश में हमने आंदोलन किया। उन्होंने कहा, जगदीश चिलारामानी साहब के साथ तमाम पत्रकार भाई मौजूद थे, उनके सामने चिलारामानी साहब ने कहा नंबर 1 कि हर वार्ड के अंदर जहाँ पे ट्रांसफार्मर, जहाँ पे लोड ज़्यादा है वहाँ पे हम एक अपना कोई इंजीनियर नियुक्त करेंगे। नंबर 2, हमारी लड़ाई बहुत दिन से चल रही थी। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने, हमारी गवर्नमेंट थी तो पीडी की स्कीम लाए थे जबर भाई, तो उस वक्त जो है वो स्कीम चली, उसका लोगों ने लाभ भी उठाया, लेकिन बीच में ये स्कीम बंद हो गई। अब पीडी की स्कीम के लिए भी उन्होंने कहा था कि हमने चालू कर दिया है, लेकिन जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ उसके सेकेंड डे मुझे फ़ोन जफर नुमानी साहब का आया कि भाई जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उनको, आप ये पीडी की स्कीम या जो हमारे आपके साथ में कंडीशंस तय हुए हैं आप उस पर इम्प्लीमेंट लाओ, उसको आप चालू करो। तो उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया भाई। तो एक तो पीडी स्कीम का काम हो गया, एक उस हर वार्ड के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोडेड है लाइट का, वहाँ पे उन्होंने आदमी नियुक्त कर दिया। तीसरा, हम लोगों ने ये मांग किया था कि 500 रुपये का ही आप पैसा लेंगे मीटर का। हाँ, अगर कोई अमीर है, मतलब कोई सोनू हाशमी जैसा, तो उससे आप 800 रुपये ले लो, लेकिन जो गरीब है, जो कहता है कि मेरे पास 500 रुपये ही पे कर सकता हूँ, उसकी पोजीशन वही है, तो वो 500 रुपये दे करके अपने नए कनेक्शन का मीटर लगवा लें। ये हम उनके साथ में ये अनुरोध या हम बताना चाहते हैं। उसके बाद एक बहुत अहम मुद्दा था कि किसी पे कोई विजिलेंस केसेस मौलाना साहब नहीं होना चाहिए। विजिलेंस केसेस जब होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी, जो यंगस्टर बच्चे हैं, यंगस्टर बच्चों के ऊपर या परिवार के ऊपर कोई भी केस नहीं बनेगा। विजिलेंस केस 3 बार 3 महीने में एक नोटिस जाएगी, 3 महीने में 3 नोटिस जाएगी। 3 नोटिस के बाद भी अगर हमने कहीं हमारा मीटर छेड़खानी किया हुआ है, कहीं हमारे मीटर में कोई फॉल्ट है, तो हम उसको सुधार कर लें
3 नोटिस आएगी, 3 नोटिस में अगर बबलू भाई ने सुधार नहीं किया तो अगर बबलू भाई पे केस बन गया, विजिलेंस केस है। शमीम भाई सिर्फ सुधार की बात नहीं, वो नोटिस पे के लिए नोटिस पे के लिए भी है जी, पेमेंट के लिए। मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ। तो वो विजिलेंस केसेस नहीं होंगे और अगर 3 महीने बाद बबलू शिमला भी प्रॉब्लम आ गया, अगर कभी इन्होंने नहीं कहीं पे किया होगा तो इनके लिए भी हम फोन नहीं कर सकते। ये हो गई बात। रही बात जो बिल की, जैसे बहुत सारे फास्ट ट्रेडिंग आ जाती है कामदार साहब, बहुत सारे बिल के जो इशूज आते हैं तो उनको भी 3 नोटिस 3 महीने की आएगी और अगर उन्होंने उसको कंप्लीट नहीं किया तो वो लोग केस करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब सब्जेक्ट हमारे वहाँ पे पूरे हमारी मांग थी। समीर पठान के इमरान पठान? नहीं, सुनिए ना सर, समीर पठान वो है, उसका इमरान नाम पठान जो गुंडा है। बार बार मुंह में आता है ना, हाँ। समीर पठान एक तरह से गुंडा टाइप का आदमी है। वो कहता है कि ये बिल है तुम्हारा, तुमने पे नहीं किया, इनका मीटर काट दो। कोई बात करने जाता है इनका लाइन कर दो डिस्कनेक्ट, कोई बात करने जाता है तो बोलता है तुम पे केस कराऊंगा पुलिस स्टेशन में। ये सब चले ओलेगा नहीं। इसी तरीके से एक समीर पठान आगे, जो उस दिन का हादसा हुआ 48 घंटे का कामदार साहब, उसका भी अगर मैं कहूँ, देखिए मौत और जिंदगी तो उस रब के हाथ में है, लेकिन इंसान डॉक्टर के पास दवा लेने जवाब भाई क्यों जाता है? क्योंकि वो उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो वो दवा जो थी, जो पंखा था, जो लाइट थी, वो है ही नहीं। एक खाला थी जो बेहोश हो गई थी, आप लोगों ने देखा था, लेकिन उसका 4 महीने का बिल इस्लामुद्दीन भाई 67,000 रुपए। वो खाला ऐसा छाती ठोक ठोक के चिल्ला के बोल रही थी कि जब मेरे पास ना मेरा औलाद है ना मेरा शौहर है तो पैसे कहाँ से पे करूं मैं? अगर पैसे पे नहीं करेगी तो उसका लाइन काट देंगे। तो ये हम आपके माध्यम से ये सब चीज़ें हमारे आवाम को बताने के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं कि ये सब्जेक्ट है, और अगर आप लोगों ने देखा हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे मोबाइल में वीडियो मौजूद है। कल हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने अधिवेशन के अंदर वहाँ हाउस में उन्होंने टोरेंट के विरुद्ध में आवाज़ उठाई। क्या ये सच कह रहा हूँ मैं? अगर सच कह रहा हूँ तो आप लोग हाँ कर दीजिए, वरना वीडियो मौजूद में दिखा देता हूँ। माझ्या इथे टोरेंट नावाची एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल वसुलीसाठी लावलेली आहे, जेव्हा तुमचं सरकार होतं तेव्हा, म्हणजे आता आहेच पण आजपासून 4 वर्षापूर्वी। ती एजन्सी प्रचंड जुम करते आहे, लोकांना सतवते आहे। आता ज्या पद्धतीने टाटा, अडाणी यांना सगळ्यांना प्रायव्हेटायझेशनसाठी अख्खा महाराष्ट्र उघडा करून देण्यात आला आहे, तर त्या पद्धतीने सगळ्यांना तिथे जाऊन मुंब्रा इथे टोरेंटची एजन्सी बदलून तिथे टाटा आणि अडाणी यांच्यासारख्या एजन्सीजला संधी द्यावी आणि टोरेंटवरती काहीतरी लगाम लागावा, असं मी इथे या सरकारला विनंती करतो। ये थे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे नेता। आज शमीम खान आपसे हाथ जोड़ के कहता है, जो अपोज कर रहे हैं कि टोरेंट के विरोध में इससे खतरनाक मोर्चा निकलने वाला है। कोई राष्ट्रवादी का झंडा नहीं होगा, कोई घड़ी का सिंबल नहीं होगा, कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन जिस शहर ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को एमएलए चुना है, आपने भी माना है उनको एमएलए, वो एमएलए हैं, वो एमएलए आपके साथ शामिल रहेंगे। आप सब लोग आएँ और आ करके इस आने वाले वक्त में जो हमारी प्लान है, मैं उसको अभी लीक आउट नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खतरनाक प्लान है रफीक कामदार साहब। अब जंग चालू हो चुका है, आर पार की जंग हो चुकी है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो विरोध में बैठ करके वो कुर्सी में बैठ करके थोड़ा स्टाइल करते हैं, उनको स्टाइल वालों को मैं कहना चाहता हूं, तुमसे अच्छा हंस के बात करना मुझे भी आता है, लेकिन मैं मेरे शहर को उनके दुख में मैं हंस करके मैं अपना मजाक बनाना नहीं चाहता कामदार साहब। मैं ये चाहता हूं कि मेरे आवाम के साथ जो जुल्म हुआ है और जो जुल्म ज्यादती हो रही है, ये जुल्म ज्यादती को बंद करे टोरेंट। 1-2 पत्रकार भाइयों के जरिए कुछ लोगों ने कहा कि जहां पे बिल कलेक्शन हो रहा था तहां तो शमीम खान ने आंदोलन नहीं किया, उनके लोगों ने ऊपर जाके आंदोलन किए। अरे भैया, आपको पता है क्या, वहां पे मेरे कंज्यूमर खड़े थे, तो जहां मेरे कंज्यूमर खड़े थे, मेरे कंज्यूमर को तकलीफ में नहीं दे सकता। और जहां पे इनका सिस्टम बैठता है, जहां पे इनके बॉस बैठते हैं, जहां पे डिसीजन लिया जाता है, जो इनकी फर्स्ट फ्लोर की ऑफिसर कामदार आपने देखा है, वहां पे पूरे इनके 50 स्टाफ बैठते हैं। मैंने ताला वहां मारा था
और ताला मारने की मेरे ख्याल से जरूरत वही थी। टोरेंट का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था वो। जी, तो टोरेंट का मेन एडमिन ऑफिस वही थी जहां ताला मारा था। खैर, आपको मालूमात में कमी है, थोड़ा कुछ मालूमात करो, जरा निकलो अपने घर से बाहर। खाली कमेंट्स करने से या कमेंट्स करवाने से या मुंह से कहने से कोई फैसला नहीं होता, ना ही कोई डिसीजन होता है। आओ हम सब मिलकर के हमारे शहर को बचाएं और टोरेंट को भगाएं। सबसे पहली बात तो ये है, जब टोरेंट आई उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी महाराष्ट्र में। अब आप कहेंगे तो आपके आमदार ने उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, तो मैं जवाब दूंगा कि नागपुर के सीढ़ियों पे मैं शानू पठान, डॉक्टर मुमताज शाह, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, डॉक्टर साहब है यहाँ पे मुमताज, नागपुर के सीढ़ियों पे बैठ के डॉक्टर साहब हम लोगों ने आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने, अवार्ड साहब के साथ हम लोगों ने किया था। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमेशा आवाज उठाई, हम लोगों ने हमेशा आवाज उठाई। और जो ये कहते हैं ना कि शमीम खान ने कहा था कि टोरेंट आई तो मेरे लाश से जाएगी, अरे भाई, गवर्नमेंट को डराना, गवर्नमेंट को धमकी देना इस तरीके से कि एक शमीम खान, एक सामाजिक आदमी ऐसी बात कह रहा है कि अगर टोरेंट आई तो मेरे लाश से जाएगी। अगर मैंने गवर्नमेंट को डराने वाला काम किया तो मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने ये कहा कि टोरेंट से मेरा अपोज है, तो जिस दिन से टोरेंट आई और आज तक 2 आंदोलन कर चुके हैं हम लोग। ये जो कहते हैं ना कि शमीम खान के ऊपर कंप्लेन दर्ज करो, आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया, मैं एक बात पूछता हूं, अगर हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया और आप कहते हो शमीम खान के ऊपर कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप टोरेंट के सपोर्ट में हो। अगर आप टोरेंट के सपोर्ट में हो तो भाई हाथ जोड़ता हूं, आपको अपनी पार्टी मुबारक। और अगर टोरेंट के सपोर्ट में हो तो आओ हम सब मिल करके प्रोटेस्ट करेंगे और टोरेंट को बताएंगे कि हमारे शहर में ये दादागिरी हम लोग नहीं होने देंगे। और टोरेंट के जो भी डायरेक्टर हैं, जो मालिक हैं, जो बॉस लोग हैं, उन्हें मैं विनती करता हूं, मजबूर मत करो, वरना शहर में कोई भी नाका और कोई भी गली ऐसी नहीं बचेगी कि जहां पे ब्लैक झंडे के साथ हम लोग निकलेंगे और टोरेंट को बंद करा करके अपॉइज रिटर्न होंगे। ये आज मैं मीडिया के माध्यम से वादा करता हूं। और ये जो चचा एक कोई मुमरा में रहते हैं, वो चचा बैठ करके कहते हैं, कुर्सी पे एक ही बॉस कुर्सी होती है, बैठ के कहते हैं, अरे वो मेरा कुछ नाम लेते हैं, डोरेमोन वगैरह मुझे बोलते हैं वो। खैर मैं चचा ही कहूँगा, उनको बुजुर्ग आदमी है, उनकी उम्र हो चुकी है शायद भाई, कुछ भी कह देते हैं, वो उम्र हो गई है उनकी, अल्लाह उनको थोड़ा सा जरा और जो है। तो कहते हैं कि डोरेमोन ने ये कहा था, डोरेमोन ने ये कहा था। चलिए आइए आप इस आंदोलन की क़यादत कीजिए, आने वाले वक्त के आंदोलन की। शमीम खान को अगर आपको उसकी लाश चाहिए, अगर टोरेंट जा सकती है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। शमीम भाई का ऐसा ना हो कि फिर यही वादे को लेके लोग फिर आप पे नहीं, आप सुनिए, मैं बड़े होशो हवास में कह रहा हूँ रफी कामदार साहब, सुनिए, मेरा बोलना ये है, देखिए इस्लाम के अंदर सुसाइड करना इंसान के लिए हराम है। लेकिन अगर मैं टोरेंट मुझे जेल भेज देती है, तो अगर टोरेंट के वो आपके लिए फांसी के बंदे का जिक्र करते हैं, जिन चचा की आप बात कर रहे हैं, वो अक्सर आपके लिए मैंने कभी फांसी के बंदे की बात नहीं किया था। मैंने कहा था अगर टोरेंट आई तो हमारे और हमारे शहर के लोग लाश से गुजरेगी। चचा की बात, तो मैं चचा की बात कब कहता हूँ, सुनिए, चचा ऐसा दावा कर नहीं, सुनिए, तो चचा थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए हैं, उनका दिमागी संतुलन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, उसके बाद भी एहतराम करता हूँ, आगे भी करूँगा। लेकिन एक बात कहता हूँ कि मेरा नाम शमीम अहमद खान है। मेरे वालिदैन ने बड़ी मोहब्बत से मेरा नाम रखा है, और आप इस नाम को ये नाम देते हो तो आवाम, ये शहर की आवाम आने वाले इलेक्शन में आपको बराबर जवाब देगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।